एक छोटे से गांव में, जहां अंधेरी रातों में हवा भी डरी हुई लगती थी, लोग एक पुरानी हवेली के बारे में बातें करते थे। कहते थे वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं। सूजू, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं सच जानना चाहता हूं, चाहे कीमत कुछ भी हो। रात के अंधेरे में सूजू अपनी टॉर्च लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। हर दरख्त जैसे उसे देख रहा हो। सूजू, आज देखते हैं अंधेरा क्या छुपा रहा है। हवेली का दरवाजा चर्रर की आवाज से खुला। सूजू अंदर दाखिल हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जिनकी आंखें जैसे जिंदा हों। सूजू, इतनी अजीब जगह है, लेकिन अब वापसी नहीं। एक तस्वीर के पीछे सूजू को छोटा सा दरवाजा मिला। उसके अंदर एक खुफिया सुरंग थी। सूजू, सरगोशी में ये दरवाजा शायद सच तक ले जाए। वो सुरंग में दाखिल हुआ। अंधेरा गहरा था, मगर तजस्सुस इससे भी ज्यादा। सूजू, यहाँ कोई है? सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। पुराना संदूक रखा था। सूजू ने ढक्कन खोला। अंदर एक लॉकेट और एक खत था। बस, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम चुने गए हो। हर सच जिंदगी नहीं देता। सूजू, चुना गया हूं। आखिर क्यों? मैं ही क्यों? पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। सूजू पलटा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर दो सुर्ख आंखें जगमगाई। सूजू, कौन है? सामने आओ। साया खामोशी से करीब आने लगा। रोशनी फूटी और अंधेरा चीख कर गायब हो गया। सुबह हुई तो गांव वाले दौड़े आए। सूजू बेहोश जमीन पर पड़ा था, मगर जिंदा। औरत, देखो, सूजू जाग रहा है। सूजू, मध्यम आवाज में, अंधेरा गया नहीं, वो बस सो गया है। गांव वाले खुश थे, मगर सूजू जानता था कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों में अब एक नया राज छुपा था। सूजू, ये खत, ये लाकेट, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। दादाजी, बेटा, ये लाकेट हमारी नस्लों की अमानत है। इसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी। तुम्हें फैसला करना होगा किस तरफ जाना है। सूजू, मैं वो चुनूंगा जो सच है, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। उस रात सूजू ने ख्वाब में वही साया देखा। सूजू, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? साया, गंभीर आवाज में, मैं वो हूं जिसे तुमने जगा दिया और अब तुम मेरा हिस्सा हो। अगली सुबह सूजू को लाइब्रेरी में एक कदीम किताब मिली, जिसमें लिखा था, अंधेरे के देवता को सिर्फ रोशनी के वारिस ने हराया था। सूजू, यानी मुझे इसे खत्म करना होगा। लाकेट पर एक नई अलामत चमकने लगी, जैसे वो खुद सूजू से बात कर रही हो। सूजू, तुम मुझे रास्ता दिखा रहे हो ना? चलो, चलते हैं। आसमान पर बादल छा गए। बिजली चमकी। सूजू लाकेट हाथ में लिए जंगल की तरफ भागा। सूजू, जोर से, अगर यही मेरा मुकद्दर है तो मैं तैयार हूं। वही साया फिर लौट आया, इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर। साया, तुम रोशनी के वारिस हो, मैं अंधेरे का बादशाह हूं। सूजू, फिर देखो रोशनी कैसे जीतती है। रोशनी और अंधेरे की जंग शुरू हुई। हर ज़र्ब जमीन हिला रही थी। सूजू, ये खत्म है, हमेशा के लिए। एक रोशनी के धमाके के साथ साया खत्म हो गया। सुबह हुई। गांव पर अमन छा गया। सूजू पहाड़ी पर खड़ा आसमान को देख रहा था। सूजू, अंधेरा खत्म हो गया, मगर याद रखो, रोशनी हमेशा इनके साथ रहती है जो सच का सामना करते हैं। इख्तिताम। ये थी सूजू की कहानी, अंधेरे के राज से रोशनी तक का सफर। मगर शायद ये इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।